अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो वह कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो दर्पण मलिन है। दर्पण के ऊपर में रज चढ़ी हुई है, इस वजह से वह हमें हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वो रज एक्चुअल में है किसकी? तो कहते हैं कि वास्तविकता में राग और देश की रज है। किसकी रज है? राग देश की रज है और मोह की निद्रा है। क्योंकि मोह की निद्रा में व्यक्ति निद्रा में जब होता है तो आंखों में थोड़ा सा कचरा जिसको हम कहते हैं वो रहता है, और जब निद्रा में रहता है तो व्यक्ति अपना चेहरा देखने की लाख कोशिश करे फिर भी उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है राग और देश। राग और देश की रज को हटाने के लिए करना क्या है ये समझना होगा। क्योंकि हम किसी से कहेंगे कि तुम्हारा चेहरा गंदा है, तुमको तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, तुम्हारे चेहरे पे काली माँ लगी है, तुम्हारे चेहरे पर सुंदरता नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, लग सकता है। और अगर हम उसी बात को कहने के लिए कह रहे तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर नजर आ रहा है, क्या कहा? तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर नजर आ रहा है, आज कौन से साबुन से धोया था? तो व्यक्ति क्या समझेगा? बात कुछ गड़बड़ है, ये प्रशंसा यूं ही नहीं हो रही। बात को कहते समय ये प्रशंसा ये व्यक्ति मेरी कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। ये प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा करते समय इसकी प्रशंसा में कहीं कुछ दिख रहा है। तो वो क्या करेगा? झट से जाएगा और अपना चेहरा आईने में देखेगा। अब देखेगा तो उसके जो चेहरा था, चेहरा अगर आईना साफ होगा, आईना अगर साफ होगा तो चेहरा जैसा था वैसा नजर आ जाएगा। और अगर आईना सही नहीं है, मिट्टी लगी हुई है, साफ नहीं है, तो फिर उसी वैसा नजर स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और संसार में परिभ्रमण करते हुए हम भगवान के समक्ष आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब दोष भगवान का, क्योंकि भगवान तो एक ऐसा आईना है क्योंकि उनके आईने में काली माँ हट चुकी है। क्या गई? जो रज थी वो कर्म रूपी रज हट चुकी है और राग और देश उनके यहाँ से हट चुका है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि हे भक्तात्माओं, भगवान के सम्मिश्रण में जब जाते हैं तो वहां पर जो भामंडल लगा रहता है उस भामंडल में मनुष्य की 7 भाव नजर आ जाती हैं। 7 भाव कौन से नजर आते हैं? तो कहते हैं कि 3 भाव पूर्व के, 3 भाव पश्चात के और 1 भाव वर्तमान का। ये 7 भाव हैं। तुम्हारे यहाँ भी भगवान विराजमान है, यहाँ भी तुम्हें 7 भाव नजर आना चाहिए थे और आते हैं। तुम देखते कहाँ? तुम्हारे यहाँ ये जो भगवान विराजमान है यहाँ पर भी वही भामंडल लगा हुआ है। लगा कि नहीं लगा? अष्ट प्रातिहारों के अंदर में भामंडल नाम का प्रातिहार है, वो प्रातिहार भी आपके यहाँ भी लगा हुआ है। तो आप उसमें अपना चेहरा देखते कहाँ हो? देखोगे तब तो पता चलेगा।
अब तुमने तो चांदी का लगा दिया है तो उसमें चेहरा दिखे कैसे? क्या अब तुमने चांदी का पॉलिश करके लगा दी है, सोने का लगा दिया है, तो बताओ वहां तुम्हारा चेहरा नजर आएगा कैसे? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब उसमें देखने की पद्धतियां क्या हैं, तो उस चीज को समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता में क्या है। तो हमें अपनी बिंब को नजर आने के लिए भगवान की जिन मुद्रा, जिन प्रतिमा, ये जिन प्रतिमा आपसे कह रही है कि हे भक्तात्मा जी, तू जो राग देश के चक्कर में फंसा हुआ है, अब राग देश करना छोड़ दे। क्योंकि तू जिस राग देश के चक्कर में संसार का परिभ्रमण कर रहा है, इस राग देश के चक्कर में तू कर्म का बंद कर रहा है, ये भगवान तुमसे कह रहे हैं देख तेरा आत्मदर्शन कर ले। और आत्मदर्शन कब होगा? जब तू हाथ पर हाथ रख के बैठेगा। आत्मदर्शन कब होगा? जब तू हाथ पर हाथ रख के बैठेगा, तब तो तुम्हारा आत्मदर्शन होगा। लेकिन तुझे तो उतना फुर्सत ही कहाँ है, क्योंकि तेरे पीछे तो रागोदेश लगे हुए हैं। तो जब रागोदेशी व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है? भगवान की पूजा करेगा, भगवान का अभिषेक करेगा। अभिषेक करने के बाद में वह इससे उससे मिलकर के जैसे तैसे माला फेरने बैठ जाएगा। माला फिर भी बैठेगा तो उसमें भी माला हाथ में चाहिए। अब हाथ में चाहिए तो फिर क्या करेगा? उसमें भी राग लगा है, वो माला फेर तो जरूर रहा है, लेकिन उसका राग है हरि नमो रहताणम, घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, घर में सुख शांति हो, परिवार में अधिक धन दौलत आए। बताओ, तुम माला फेर रहे हो तो माला फेरते समय तुम्हारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। तुम्हारा वह वास्तविकता में तुम्हें अपने मूर्ख होना चाहिए। राग और द्वेष को मैं हटाना चाहता हूँ। अब राग द्वेष क्या है? तो राग यही है कि तुमने जो भगवान से लगा करके रखा है, अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे। वो राग तो तुमने अपने घर परिवार वालों से लगा करके रखा है और देश पड़ोसी से कर लिया है। कंपटीशन का जमाना है तो हमने वो कर लिया है। तो इसीलिए जब धर्म ध्यान की बात आती है तो वास्तविकता अपने आत्मदर्शन की बात आती है, तो आत्मा का दर्शन क्रिया कांड में नहीं होगा। आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो तुम्हें ये बाह्य क्रियाएं छोड़नी होंगी। और बाह्य क्रियाओं करते समय लक्ष्य आत्मा की ओर होना चाहिए। जैसे आपने जिनेंद्र का अभिषेक किया तो अभिषेक करते समय ये हमारा भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार से जिस प्रतिमा के ऊपर से जो रजमल है, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, जिन प्रतिमा के ऊपर से जो रजमल है वो रज दूर हो रही है मेरे अभिषेक करने से। इसी प्रकार के भाव रखना कि मेरे भी, मैं अपने अंतर आत्मा का भी आज अभिषेक करना है। क्या करना है? मेरी अंतर आत्मा का भी अभिषेक करना है कि मैं खाली भगवान जिनेंद्र का अभिषेक नहीं है, मेरी अंतर आत्मा का अभिषेक कैसे करेगा? तो कहते हैं अपने मन को एकाग्रता पूर्वक बैठ जाना, अपने आप तुम्हारा अभिषेक हो जाएगा। अभिषेक कैसे होगा? जो पंखा वंखा चलाओगे नहीं तो ऑटोमेटिक अभिषेक हो ही जाएगा ना। क्या हुआ? जब पंखा नहीं चलाओगे तो अभिषेक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो वो
वो अभिषेक बाहर शरीर पर दिखेगा तुम, लेकिन ये विचार करना ये पंखा नहीं चल रहा है तो ये मत कहना कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ये विचार करना कि अब मेरे आत्मा का अभिषेक सही हो रहा है, क्योंकि अब मेरे आत्मा पर जो कर्म लगे हुए थे राग और द्वेष के, अब वो धुल रहे हैं। क्या हो रहा है? राग और द्वेष के जो कर्म लगे हुए थे अब वो मेरे धुल रहे हैं, तो मेरा भगवान का अभिषेक करना अब सार्थक हुआ। क्या हुआ? भगवान का अभिषेक करना अब मेरा सार्थक हुआ। नहीं तो फिर क्या हुआ? अभिषेक भी कर लिया, मन का अभिषेक आत्मा के ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान रखना इसी पद्धति को, क्योंकि हमें आज एकाग्रता की जरूरत। अब आप लोग कहते हो कि हमारा मन नहीं लगता, मन लगे कैसे तुम्हारा? क्योंकि तुम जो क्रियाकांड में फंसे हो, इस क्रियाकांड से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तुम अकेली पूजा से काम नहीं चलेगा, पूजा के साथ साथ में गुरुओं की भी उपासना करना पड़ेगी। गुरुओं की उपासना के पश्चात थोड़ा सा स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब स्वाध्याय करेंगे तो थोड़ा सा मन भी हमारा लग जाएगा, और जब मन लग जाएगा तो फिर हमारा आत्म कर्म निर्जरा, राग द्वेष की धुलाई, जो कचरा जम गया था वो धीरे धीरे करके धुल जाएगा। और ऐसा धुल जाएगा कि फिर वापस उसके ऊपर किसी की ताकत नहीं है कि दोबारा कचरा डाल दे। तुम ही डालोगे, तुम्हारी आदत है। कौन सी बताओ? हाथी वाली। हाथी वाली आदत जानते हो क्या? हाँ, हाथी को कितना भी स्वच्छ करो, कितना भी उसे शुद्ध करो, कितना भी नीला, अच्छा रगड़ रगड़ के नीला, लेकिन जब जाएगा तो सीधे सूर में धूल मिट्टी भरेगा और अपने ऊपर उड़ा लेगा। तो ऐसी आदत हम लोगों को लगी हुई है, तो क्या करें महाराज? बस उस आदत को हटा दो। जिस कर्म को हटाए हैं, अपने आप को तुमने शुद्ध किया है, आपने परमपिता परमात्मा की प्रतिमा को बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ आपने चमका दिया, एकदम चमचमाते कर दिए हैं। तो थोड़ी सी अपने आप को भी रगड़ लेना, थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा रगड़। जैसे आप अपने शरीर के स्नान करने के लिए नए नए साबुनों का उपयोग करते हैं, नए नए चीजों का उपयोग करते हैं, बस करना वही है, कोई दूसरा कार्य नहीं करना है कि बस साबुन चेंज करना है। कौन सा साबुन? जो तुम साबुन लगाते हो उसमें चिकित्सा होती है। यहाँ कौन सा साबुन चाहिए? हाँ, यहाँ ज्ञान का साबुन चाहिए, लगाने वाले गुरुदेव चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। कौन सा साबुन चाहिए? ज्ञान का साबुन चाहिए और लगाने वाले गुरुदेव चाहिए, बस आपकी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। अब जब हो जाए तो वापस मिट्टी मत छिड़क लेना भैया, क्योंकि तुम्हारी आदत है मंदिर से निकले जैसे तैसे आपने अपनी आत्मा को स्वच्छ किया और जाने के बाद फिर क्या करी? राग द्वेष की मिट्टी अपने ऊपर उड़ा ली, और ज्यादा स्पीड से उड़ा लिए, तो फिर गड़बड़। वो काम मत करना, उसे रोकने का पुरुषार्थ करना। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा था, आचार्य ग्रंथ जो बता रही थी वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो आत्मा के दर्शन करने की विधि उन्होंने बता रही थी कि वह मलिन दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से राग और द्वेष मोह आदि से मैल से युक्त जीव को शुद्ध आत्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है। तो राग और द्वेष और मोह को हटाने के लिए शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्राप्त करना है।
अब जब शुद्ध आत्मा की अनुभूति हमें प्राप्त करना है तो हमें पूजा में नहीं मिलेगी, माला में नहीं मिलेगी। अनुभूति जो है भाई, आनंद जो है, मैं नहीं कहना कि तुम मैं कल से पूजा पाठ बंद कर दो, नहीं तो तुम कहो कि महाराज तो पूजा पाठ के विरोधी है, मेरे कहने से पूजा पाठ। लेकिन ये सब करते हुए हमें ये चीज समझना होगा, नहीं कह पूजा पाठ करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ में आगे बढ़ना होगा। मैं कई बार कहता हूँ कि आज हम लोग जो है एलकेजी यूकेजी में ही पढ़ रहे हैं, और जब तक हम एलकेजी यूकेजी की क्लास को पूरी करके एग्जाम दे करके आगे वाले क्लास में नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या तुम्हें वो डिग्री प्राप्त कर पाएगी? क्या तुम आगे वाले क्लास को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस यही कारण है, कोई ज्यादा नहीं। हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे पूजा करने के भाव, हमारा अभिषेक करने की व्यवस्था वो एलकेजी यूकेजी वाले सिस्टम है। बस यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और जब आगे बढ़े तो हमें जाकर के वो डिग्री मिलेगी। अब तुम चाहते तो हो कि आत्मा का दर्शन हो जाए, आत्मा का अनुभव प्राप्त हो जाए, आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, और आत्मा का ही नहीं सारे विश्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो कैसे संभव होगा? होगा क्या? किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, तो आईपीएस और आईएएस बनने के लिए उसे क्या करना होगा? क्रम से ही पढ़ाई करना पड़ेगी ना, क्रम से ही चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जैन धर्म, जैन सिद्धांत है, आप उसे धीरे धीरे करके चलते जाएंगे, और वैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा वैसे वैसे करके आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, और जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको वो अनुभूति प्राप्त होने लग जाएगी, जिस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद आपको संसार में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। वो अनुभूति आपको प्राप्त होगी कि आपको फिर वो क्रियाकांड बेकार लगने लग जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि भैया पूजा कर लो, वो कहता है मुझे इस पूजा करने में आनंद, पूजा करने में आनंद नहीं आता, मुझे तो आनंद अपनी आत्मा की अनुभूति में आता है, अपने अंदर आता है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वह इसका, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप राग और देश के चक्कर में फंसे हुए हैं, मोह के चक्कर में फंसे हुए हैं, और मोह की निद्रा में फंसे हुए हैं। तो हमें इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें इनको छोड़ना होगा, हमें इनसे दूर होना होगा। और दूर होकर के कैसे होंगे? तो मत सोचना कि हम इकट्ठे हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे, लाओ छोड़ दिए चल दिए, नहीं, ऐसा मत कर लेना, तो गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। क्योंकि कहीं देख करके आपने कहीं किसी की देखा देखी करके त्याग कर दिया, किसी को देखा देखी करके आपने छोड़ दिया, तो वो भी गड़बड़ है। छोड़ना ऐसा भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आपको अपनी स्वाभाविकता से छोड़ना है। आप कोई कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप ये इसमें ध्यान रखना, अपने धर्म को ध्यान में रखना, अपने लक्ष्य को याद में रखना कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इस कार्य का परिणाम और दुष्परिणाम दोनों चीजों को समझना। परिणाम और दुष्परिणाम, पहले दुष्परिणाम को ध्यान में रखना, फिर इसके आने वाले होने वाले परिणाम को याद में रखना, और फिर विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। अब मुझे अपने सामने जो आईना पड़ा हुआ है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। हम अपने आप को साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये विचार नहीं करता कि आईना साफ कर ले। क्या इतने प्रमादी हो गए हैं हम, ये विचार नहीं करते। अपने आप को स्वच्छ देखने के लिए तो बहुत इच्छा है कि हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हम सामने वाले से सिक्का लगवा लेते, प्रूफ ले लेते हैं, भैया देखो हम अच्छे दिख रहे हैं ना, हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ये सारी बातें तो हम समझ लेते हैं, लेकिन आईना कोई साफ करना नहीं चाहता है। लेकिन बिना आईने को साफ किए बगैर आगे भी काम चलने वाला नहीं है। तो आईना साफ करना है, तो आईना साफ
साफ करने के लिए हमें राग और द्वेष को हटाना होगा। और आईना जो साफ होगा राग देश हटेगी, और राग देश जब हट जाएंगे तो फिर आपकी जो भी क्रिया कर रहे हो उसमें भी आपको आपकी आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा। समझ में आया? यानी कि आप जो क्रिया कर रहे हो, आप चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे आप माला फेर रहे हैं, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे आप संयम त्याग आदि कर रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, मन की एकाग्रता, क्योंकि सारा खेल मन पर टिका है। सारा खेल मन पर टिका है, और मन जहां एकाग्र होने लग जाता है, मन जहां टिक जाता है, वहां हमारा कार्य अच्छा और बुरा होने लग जाता है। यही कारण है हमारे बीच में वास्तविकता शक्ति वही होती है। तो आत्मा के दर्शन करने के लिए, आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आचार्य बुद्धगुप्त स्वामी यही हमको रास्ता बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आत्मा अनुभूति प्राप्त करी वही उन्होंने हम लोगों को बताया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपनी उस आत्मा अनुभूति को प्राप्त करें, हम उस परम पद को प्राप्त करें, और हमारे राग देश की क्रिया को हटाएं। जो क्रिया करते हो करते रहो, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा आगे भी बढ़ने का पुरुषार्थ है अवश्य करना। बीच में मैंने एक आपको कथानक बताया था कि एक बच्चे, एक राजा को पता चला था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। क्या है? मेरी मृत्यु होने वाली है, और इस साल जो जन्म लेने बच्चे हैं वही बच्चों के हाथों से होगी। क्या होगी? मृत्यु होने वाली है, और उन्हीं बच्चों के हाथों से होने वाली है। तो इस बात का उसे पता था। पता होने की वजह से उसने क्या किया? देश भावना से क्या किया? देश भावना से उन बच्चों को उठाया और क्या? कारागृह में छुड़वा दिया, कारागृह में डाल दिया। और जब उन्हें कारागृह में डाल दिया तो डाल देने के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, देश भावना और अपने शरीर से उसे राग था। क्या था? शरीर से राग था और बच्चों से देश था। देश भावना से उन बच्चों को डाल दिया। डालने के पश्चात होता यह है कि एक आध बच्चा जो था उसमें एक बच्चे को नहीं रहा गया, अंदर काफी बड़ा हो गया, 15 साल 20 साल हो चुके थे, बड़े बड़े। उसे एक रोशनी आती थी, रोशनदान से रोशनी आती थी। तो उन्होंने सोचा, विचार किया, उसने कहा कि रोशनी कहाँ से आती है। बस उसके मन में ज्ञान जागृत हुआ कि मुझे रोशनी देखना ये कहाँ से आती है। ज्ञान की जागृति होती है। और कहती उसने जैसे तैसे करके साकलियों को तोड़ ताड़ के चला गया। कहाँ? रोशनी के पास। रोशनी से बाहर जाकर के जब देखता है तो बाहर तो और ही सुंदर दुनिया नजर आ रही है उसे। अब तो और उसे राग उत्पन्न हुआ और उसने विचार किया, बड़ी इतनी अच्छी जगह है, तो और जाकर के बाहर देखे। तो उसने और बाहर जाकर के कूद गया। जब बाहर जाकर के लोगों से मिला और मिलने के बाद में उसे जब समझ में आया बाहर की दुनिया के बारे में, तो उसे पता चला कि वास्तविकता में देखा क्या जाता है। और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया। जैसे देखो तो कहा मैंने बीच में, तो जब वो आदमी आगे बढ़ा, मिल करके सबसे मिल करके आया, और लास्ट में अंत में उसने विचार किया कि चलो, मैंने तो सार बाहर का आनंद ले लिया। अपनी मित्र भाई बंधु जो है इनको भी हम बता दें कि चलो भैया, क्या चलो बाहर और अच्छी दुनिया है, बाहर बहुत अच्छी सुंदरता है, बाहर की दुनिया में बहुत आनंद है, हम कहाँ इस काल कोठरी में पड़े हुए हैं। उनको बताने गया ठीक वापस खुदा जाकर के उन्हें बताया। बताने के बाद में लेकिन वो कहाँ सुनने वाले, क्या वो कहाँ मानने वाले। उन्होंने उल्टा उसी व्यक्ति को ही पागल ठहरा दिया। यही खराब है, यही पागल हो गया है, बोले कि इसके दिमाग सड़क गया, इसका दिमाग ऐसा। तो कभी ऐसा हो जाता है। तो कोई आपको अच्छा मार्ग बताता
क्या करते हैं? तो इसी ये जिन धर्म का मार्ग है, आत्मा की बात है। तो कहीं कोई व्यक्ति आत्मा की बात करे, आगे की चर्चा करे, तो तुम्हारी कोई पूजा पद्धति को छुड़ाए, तो फिर तुमको लगेगा क्या? तुमको लगेगा कि अरे ये तो गड़बड़ होने वाला है, हमारी पूजा पद्धति छुड़ाई जा रही है। अरे भैया, पूजा पद्धति नहीं छुड़ाई जा रही है, पूजा तो पूजा ही हो रही है। बस इतना बताया जा रहा है कि इस पूजा के साथ में आपके मन को एकाग्र कैसे किया जाता है। आपकी माला नहीं छुड़ाने, आपका स्वाध्याय नहीं छुड़ाने, आपका संयम और तप नहीं छुड़ाने, बस आपसे इतना ही बता रहे कि भैया आप थोड़ा सा आत्मा का दर्शन कर लेना। बच्चों का होता ही है कि जिसको के होगा तो होगा, उस बेचारे को उठा करके मार डाला। किसको? जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति था, बाहर का दिखाने वाला व्यक्ति था। तो सच्चा मार्ग दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके साथ में यही दुर्घटना होती है। लेकिन अब उसके बदले में हुआ क्या? वो तो जाकर के दूसरी पर्याय में जन्म ले लिया, तो दूसरी पर्याय में बंधनों में पड़े हो। नुकसान किसका? हाँ, नुकसान किसका? मारने वाले का नुकसान, मरने वाले का नुकसान नहीं है। वो तो अपनी पर्याय से मुक्त हो गया। यही कारण होता है कि शंकर भगवान हो चाहे हमारे निराश हो, माँ चिन्मयी हो, ये हमें हमेशा संदेशा एक ही देती है कि अपनी आत्मा का दर्शन करो, अपना स्वयं का दर्शन करो। भगवान का दर्शन करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि तुम स्वयं का, निज का दर्शन कब करोगे, और एक दिन वो आएगा तुम इनका दर्शन करते करते स्वयं का भी दर्शन करोगे। यही कारण है। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे।